वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। हिंट इसमें क्या गिवन है? Let x be any positive integer, then it is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square each of these and so that they can be written in the form 3m और 3m plus 1। ठीक है, हमारे जितने भी आंसर निकल के आएंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे? 3m plus 1 के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे लेट करना है क्या? पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख लेते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए के। हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। ठीक है, इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। इस b की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है? पुट कर देना है। तो 3q प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था पीछे भी, उसको इसमें भी यूज कर लेते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। ठीक है, r इक्वल टू हमने कितना लेट कर लिया? 0 1 2। अब इस फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यू क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू आर की पुट करेंगे तो कैसे बन के आएगा? a इक्वल टू 3q प्लस का 0। तो a इक्वल टू 3q। ठीक है, अगला हमारा r का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे? तो 3q प्लस का 0 की प्लेस में क्या हो जाएगा? 1। फिर 3q 1 की प्लेस में क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू कितनी गिवन है? 2। अब इनको कौन से फॉर्म में हमें सॉल्व करना है? स्क्वायर मेथड से। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है? सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इन सभी का हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या है? इधर कर लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू 3q। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकल के आ जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9q स्क्वायर है, लेकिन हमें कैसा आंसर चाहिए? किस फॉर्म में चाहिए? 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको क्या लेट कर लेंगे? m। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे? वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। तो इसकी प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे? m को पुट कर देंगे, तो आंसर निकल के कैसे आया? 3m। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी इनको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतना आ गया ना समझ में। अभी अगला हमारी अगली वैल्यू क्या है? 3q प्लस का 1 है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अगली वैल्यू हमारी क्या है? a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 3q प्लस का 1। ठीक है, तो a इक्वल टू 3q प्लस का 1। अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कौन? 3q प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3q इंटू 1। इन सभी में वैल्यू पुट कर दिए, ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं स्क्वायर से। तो ये हमारा कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 3 जा 6q। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सीक्वेंस में लिख देंगे। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। अभी हमारा इस फॉर्म में तो आंसर निकल के नहीं आ रहा, और हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि क्या कॉमन है यहाँ पे इन दोनों पे। ठीक है, इन दोनों पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि हम अगर यहाँ से 3 कॉमन निकाल देते हैं तो कैसा बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया प्लस 3 2 जा 6q। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस का 1। अब इतने को क्या करना है, हमको एमलेट कर लेना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, वेयर 3q स्क्वायर प्लस का 2q इक्वल टू m। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। इसमें m इसकी प्लेस पे पुट कर देंगे। तो कैसे आ गया 3m प्लस का 1। तो इसी फॉर्म में हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा सेकंड सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें हमारे पास जो सेकंड की वैल्यू आई है निकल के, वो कितनी आई है 3m+1 का। ऐसे ही हम लोग थर्ड को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी अगली वैल्यू क्या गिवेन है इसी में 3q प्लस का 2। ठीक है, ये 3q प्लस 2 का q गिवेन है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में ये सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया हुआ है 3q प्लस का 2। जब इसको स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर हो गया, तो हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा a प्लस का b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3q है, b की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को। तो कैसे आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, प्लस का इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया निकल के, इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे 4। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आया 12। ठीक है, क्यू, क्यू भी गिवन है तो क्यू आ गया। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो कैसे आएगा 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 4। तो अभी अगर हम कॉमन निकालें तो इसमें से इन दोनों से कॉमन तो निकल सकता है, बट ये 4 से नहीं निकलेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, इसको फैक्टर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3+1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यही सेम वैल्यू इन दोनों को प्लस करने पे आ रही, मतलब हमारी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में आंसर निकालना है तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतने में से ये इतने में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कितना कॉमन निकलेगा 3। ठीक है, तो निकल करेंगे इसको तो कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर कितना था 1। एक और 1 था ना बाहर, जब 4 को हमने 3+1 में कन्वर्ट किया था।
अब यहाँ पे कैसे लिख देंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे तो लिखेंगे वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 1 इक्वल टू एम के। तो इसकी प्लेस में हम कितना पुट कर सकते हैं, एम। तो आंसर हमारा निकल के आ गया 3m+1। तो इतना समझ में आ गया, ये हमारी तीनों वैल्यू निकल के आ गई किस फॉर्म में, 3m+1 के फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से, आ गया ना समझ में क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्क्वायर गिवन था, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। और एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, कौन से फॉर्म में आंसर हमको निकालना है, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ उस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करना था, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो कैसा होगा, क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, लेट किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। सेम फॉर्मूला यूज होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 कर देंगे। ठीक है, ये इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3। सेम करेंगे, उसके बाद a इक्वल टू इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3q प्लस का r। r हमको नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा, 0 < r < b। ठीक है, अब r की वैल्यू हमें क्या करना है, लेनी है, तो कितना लेट करना है, 0 1 2 2। ठीक है, 0 to 2 इतनी वैल्यू लेट करनी है, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद इन सारी वैल्यू को किसमें, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, तो कैसे निकल के आएगा, a इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 3q प्लस का 0। तो a इक्वल टू 3q। अगली वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, तो ऐसे आ जाएगा 3q प्लस का 1। और हमारी अगली वैल्यू है 2, तो ऐसे आ जाएगा 3q प्लस का 2। ये निकल के आ गया, इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू निकली, 3q, अगली आई 3q प्लस का 1, और अगली आई 3q प्लस का 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब पहली वैल्यू जो हमारी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन से फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्यूब के फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, स्क्वायर को यूज किया था, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, a इक्वल टू 3q। अब यहाँ पे बोथ साइड क्यूब कर देंगे, क्यूब बोथ साइड लिख देंगे, तो यहाँ पे a का क्यूब इक्वल टू 3q का को क्यूब क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा क्यूब बोथ साइड। अब इस क्यूब को हम लोग जब ओपन करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे इसको
ए क्यूब इक्वल टू, इसको हम ओपन कर लेते हैं क्यूब को, तो ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 का 3 क्यूब। ठीक है, हमें किस फॉर्म में चाहिए, 9m के फॉर्म में पहला आंसर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको लेट कर लेंगे m। ये 3 3 क्या बन गया हमारा, ए क्यूब इक्वल टू 9, और इसको हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे, वेयर 3 क्यू का क्यूब इक्वल टू m। ठीक है, तो इसकी प्लेस में हम कितना लिख सकते हैं, m। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, अगला 3 क्यू प्लस का 1। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। अगला हमारा है नंबर कौन सा, 3 क्यू है, ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस का 1। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस का 1। अब इसका भी क्यूब कर देंगे, तो लिखेंगे क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लिया। 3 का होल, ए का होल क्यूब, ए का होल क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस का 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया 3 क्यू का क्यूब प्लस का 3 × ए की वैल्यू कितनी है, 3 क्यू, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दिया, प्लस का 3 ए की वैल्यू 3 क्यू है, इंटू बी की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इधर 1 का स्क्वायर, बी क्यूब, तो यहाँ पे कर लेंगे बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया, क्यूब में 27 क्यू की पावर 3। ठीक है, प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3 × 3 का होल स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9 क्यू प्लस का 1। अब इधर से हमारा कितना कॉमन निकल के आ रहा है, 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, या इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लिया, तो हमारा कितना ब्रैकेट में निकल के आएगा, 3 क्यू की पावर 3 प्लस का, ये यहाँ पे 9 निकल गया, तो इधर कितना आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचा हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर। ये कितना आया, यहाँ पे 9 बाहर निकल गया, तो कितना आया, क्यू, या क्यू आ गया, और प्लस का 1। इस ब्रैकेट को हम क्या लेट कर लेंगे, m। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, वेयर 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू का होल स्क्वायर
क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू इक्वल टू एम। इस ब्रैकेट पे हमको क्या करना है, पुट एम को पुट कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 9m प्लस 1। तो जो सेकेंड हमारा निकल के आया वो कितना आया, 9m प्लस 1। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आंसर। अभी अगली वैल्यू हमारी कितनी है, 3q प्लस का 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। अगली वैल्यू हमारी कितनी है, a इक्वल टू 3q प्लस का 2। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो a इक्वल टू 3q प्लस का 2, इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो a का क्यूब आया, यहाँ पे 3q प्लस का 2 का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू कैसे आएगा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देना है, तो हम सब पुट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3q का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3q का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2 प्लस का 3 इंटू 3q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 27q की पावर 3। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे कैसे इसको मेंशन करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आया 6, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो 3q की पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 बना। ठीक है, और ये हमारा कैसा बना, ये 3 3 जा 9, तो 9q इंटू 4। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं 9, ठीक है, तो 9 कॉमन लिया, तो इधर ब्रैकेट में कितना बचा, 3q की पावर 3 प्लस का 6q स्क्वायर प्लस का 4q, और ये बाहर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बाहर 8। इतने में लेट कर लेंगे m को, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वेयर 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस का 4q इक्वल टू m। तो आंसर फाइनल निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आया 9m प्लस का 8। जो हमारा लास्ट आंसर था वो कैसा था, 9m प्लस 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियो भी आप लोग देख लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, तो उससे क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है।